सर 10th वालों को इतना सब करवा रहे हो सर, 12th वालों का भी आपने तहलका मचा के रखा है, बट सर हमारा क्या सर, हमारा भी एग्जाम नजदीक आ रहा है। भाई बिल्कुल करवाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो, उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। देखो 9th के लिए भी फुल रिवीजन आ जाएगा, और आपका एक एक दिन में, आपका तो कुछ है ही नहीं यार, आपका तो एक एक दिन में तीन तीन सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इतना इतनी सब चीजें हमारे पास है। तो भाई बस वीडियो को शेयर कर दो। तो बताता हूँ, अगर साइंस आपको कंप्लीट करना है तो साइंस देखो, आपका सेमेस्टर के बाद आपके पास जितने भी चैप्टर हैं, हाफ सेमेस्टर आपका हुआ था दिवाली के बाद, जितने भी चैप्टर वो सभी एग्जाम में आने वाले। तो सिंपल सी बात, अगर बहुत सारे बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं है तो आपको साइंस कंप्लीट करना है, तो पहला आपका क्या होना चाहिए, जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन जिसके डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए, वो सभी डायग्राम ड्रॉ करके सबसे पहले वही काम करो। सभी डायग्राम प्रैक्टिस करो ड्रॉ करके, जैसे अभी सोनार सिस्टम है उसके डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, सबसे पहले क्या क्या आपको पता, रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, तो ये सभी आप नाम लिख दो। फिर इसके बाद वो वर्किंग किस तरह से करता है, रिसीवर क्या करता है, ट्रांसमीटर क्या करता है, वो आपने वर्किंग पे लिख दिया। देन कंक्लूजन, देन कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, ये सभी पॉइंट बना के आपने लिख दिया ना, तो भाई आपका मार्क्स कट ही नहीं होगा, कट ही नहीं होगा। हाँ, रेयरली हम कुछ टीचर्स को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो 9th स्टैंडर्ड में उनका अलग ही रहता है कि नहीं नहीं मेरे को एकदम सेम टू सेम ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। 10th के बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। 10th के बोर्ड में बोर्ड की तरफ से आंसर की मिलती है, और आंसर की वाइज अगर बच्चे ने वो पॉइंट दिख रहा है तो बच्चों को मार्क्स देना पड़ता है, समझ में आया। बट अभी इस तरह से लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। बायोगैस प्लांट लिख सकते हो, तो ये सभी चीजें आप करोगे ना, तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी डायग्राम है सबसे पहले कर लो। अब बात आती है एमसीक्यू। एमसीक्यू नवनीत का जो डाइजेस्ट है उसके एमसीक्यूज पढ़ लो। एमसीक्यूज तो वैसे भी हो ही जाता है, समझ रहे हो ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है, ट्रू फॉल्स, ये सब वो सब तो हमारा हो ही जाता है। फिर भी अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो नवनीत का जो डाइजेस्ट है उसका यूज करके कर सकते हो, उसी में सब चीजें आती है। अब क्यू रीजंस की बात करूंगा। गिव रीजंस देखो, अगर आपको सबका सब गिव रीजंस याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट जितने आपके चैप्टर है उसके आधे चैप्टर का गिव रीजंस याद कर लो। आधे चैप्टर के जो गिव रीजंस है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख लो, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आ जाता है तो एटलीस्ट आप लिख लोगे। अगर पूरा भी आपका नहीं हो पा रहा है तो जो बच रहा है उसके कुछ ना कुछ याद कर लो। आपको 2 मार्क्स के लिए बस 4 पॉइंट बनाना रहता है, याद रखो। 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, ओके। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, ये रूल होता है, ये रूल होता है, इसी रूल को फॉलो करना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया, न्यूमेरिकल्स अगर अभी करने जा रहे हो तो थोड़ा कर सकते हो यार, ऐसे है, अब 9th में इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट अगर फिर भी आप पूरा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1 या 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल कर लो, और जिसका न्यूमेरिकल नहीं हो रहा उसके फॉर्मूले याद कर लो। एक्सरसाइज देखो, बहुत बार क्या होता है पता है, अनसॉल्व एंड सॉल्व। सॉल्व एक्सरसाइज टीचर बहुत ज्यादा दे देते हैं, कभी कभी अनसॉल्व भी देते हैं। तो आप जो चैप्टर के कर रहे हो उसको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों करो, जिसके नहीं कर रहे हो उसके एटलीस्ट उसके फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद कर लोगे तो फॉर्मूले में जब पुटिंग कर दोगे ना, आपको कुछ कुछ मार्क्स वहां मिल जाएगा। और आप जब भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है। फाइनल स्टेटमेंट, और सबसे बड़ी बात, अगर साइंस का पेपर कर रहे हो तो साइंस के पेपर में आपका पेपर अगर स्टार्टिंग से नीट और क्लीन है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है भाई। और बाकी चीजें तो 10th स्टैंडर्ड में आप आओगे तो हम आपके लिए आपको बताएंगे। बट अभी के लिए इतना, अगर आपको और चाहिए डिटेल में हर चैप्टर का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, और अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाना, जल्दी आप सभी के लिए रिवीजन भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।